गुड मॉर्निंग बेटा। हम ग्रुपिंग ऑफ शेल्स कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। इस मिक्स का मतलब क्लियर करो बेटा। सबसे पहले हमने इससे पहले ग्रुपिंग की थी। हमने ग्रुपिंग में क्या लिया था? सीरीज लिया था, आइडेंटिकल शेल्स इन सीरीज। फिर हमने लिया था शेल्स इन पैरेलल। किस में लिए थे? शेल्स इन पैरेलल। मिक्स्ड का मतलब है कि हमारे शेल सीरीज में होंगे और हमारे शेल पैरेलल में भी होंगे, दोनों अरेंजमेंट सेम टाइम पे होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। यानी कि क्या कहें हम कि अगर हमारे आइडेंटिकल शेल्स सीरीज में कनेक्ट होके तो क्या बनाए? कोई भी रो बनाए। सीरीज में कनेक्ट होके तो क्या बनाए? कोई भी रो बनाए। और ऐसी ऐसी बहुत सारी रोज किस में आ जाए? हमारे पास पैरेलल में आ जाए। बहुत सारी रोज ऐसे ऐसे किस में आ जाए? हमारे पास पैरेलल में आ जाए। तो इसको क्या बोलेंगे? अब इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बेटा हम? कि हमारे पास सीरीज में भी हैं और हमारे पास पैरेलल में भी हैं। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम? मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो क्या मतलब था इस मिक्स्ड का? कि शेल्स आर इन सीरीज एज वेल एज ऐसे ऐसी सीरीज की क्या हो? बहुत सारी रोज हों, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। क्लियर हुआ? क्या कहें मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए? व्हेन सम शेल्स आर कनेक्ट इन सीरीज, व्हेन सम शेल्स आर कनेक्ट इन सीरीज, आइडेंटिकल शेल बेटा, सम सेल और कैसे हैं? वो आइडेंटिकल हैं। कनेक्ट इन सीरीज मेक्स ए रो, मेक्स ए रो कि कुछ शेल सीरीज में कनेक्ट होकर क्या बनाए? एक रो बनाए। एंड लाइक सच रोज, एंड लाइक सच रोज आर कनेक्ट इन पैरेलल। और ऐसी ऐसी रोज हम किस में कनेक्ट कर दें? पैरेलल में कनेक्ट कर दें। देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ शेल्स, इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को? मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलेंगे। क्लियर बेटा? तो सबसे पहला वर्ड मतलब मैंने वर्ड क्लियर किया कि मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होती है हमारे पास। तो क्या होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग? जब एन आइडेंटिकल शेल्स हमारे सीरीज में कनेक्ट करें और क्या बनाए? एक रो बनाए। और ऐसी ऐसी रोज हमारी किस क्या क्या करें? हम पैरेलल में रहें, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग हो जाएगा। देखो हमने एक डायग्राम लिया है कि हमारे पास हमने आइडेंटिकल शेल्स लिए। हमने कितने आइडेंटिकल शेल लिए? एन आइडेंटिकल शेल्स। क्या कहा हमने? एन आइडेंटिकल शेल्स इन सीरीज। लेट एन आइडेंटिकल शेल्स, एन आइडेंटिकल शेल्स आर कनेक्ट इन सीरीज। हमारे एन आइडेंटिकल शेल्स किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर बेटा? मेक्स ए रो, मेक्स ए रो। और उन्होंने क्या बना दी? एक रो बना दी। और कितने आइडेंटिकल शेल्स थे? एन शेल्स थे। और ऐसी ऐसी कितनी रो ले लें हम? एम रोज ले लें हम। ऐसे ऐसे कितनी रोज ले लें? एम रोज ले लें शेल्स की। किसमें? पैरेलल में। क्या कहें हम? एंड लाइक सच रोज, एम सच रोज इन पैरेलल। एंड एम सच रोज, एम सच रोज आर इन पैरेलल। और ऐसे ऐसे एम सच रोज किसने ले ली? हमने पैरेलल में ले ली। तो क्या बन जाएगी? हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग बन जाएगी। क्लियर बेटा? तो क्या कहा हमने बेटा? देखो एक बार कि अगर हम एक रो की बात करें, अगर हमारे पास ऐसी आइडेंटिकल शेल्स की एक रो है जिसमें हमारे पास कितने शेल्स हैं? एन शेल्स हैं। किसकी बात की हमने? एक रो की जिसके पास कितने शेल्स हैं? एन शेल्स हैं। तो क्या कहें हम? इफ एन आइडेंटिकल शेल्स इन सीरीज, इफ एन आइडेंटिकल शेल्स इन सीरीज। एन आइडेंटिकल शेल्स किसमें है? सीरीज में है। सबका ईएमएफ कितना है? ई।
इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, ईएमएफ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, एन आइडेंटिकल शेल्स किसमें, सीरीज में। तो हमारा ई इफेक्टिव, ई इक्विवेलेंट कितना होगा, देन टोटल ईएमएफ ऑफ वन रो कितना होगा बेटा, एक रो का टोटल ईएमएफ एन इंटू में ई, कितना होगा, एन इंटू में ई, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक रो का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू में आर, कितना हो जाएगा, एन इंटू में आर। क्लियर बेटा। अब ऐसी कितनी रो हैं, एम रो हैं, एंड like this row there are m rows, and since there are m such rows in parallel, ऐसी m such row किसमें है, पैरेलल में है। तो हमें पता है बेटा अगर आइडेंटिकल शेल्स पैरेलल में हो तो हमारे पास, अगर हमारे आइडेंटिकल शेल्स किसमें हो, पैरेलल में हो, तो ई इक्विवेलेंट एक ईएमएफ के क्या होता है, एक शेल की ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। एक की ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल। अब यहाँ पे एक की ईएमएफ कितनी है, एन ई, एक की ईएमएफ कितनी है हमारे पास, एन ई, एन ई एन ई एन ई। क्या कहा हमने, इस एक रो का इक्विवेलेंट कितना है, एन ई, इसका भी कितना है, एन ई, इसका भी कितना है, एन ई, इसका भी कितना है, एन ई। तो एन ई एन ई एन ई, ऐसे एन ई एम टाइम्स किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग आइडेंटिकल शेल्स इन पैरेलल हमारा ईएमएफ एक शेल की ईएमएफ के क्या रहता है, इक्वल रहता है। किसके इक्वल होता है बेटा, एक शेल की ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या कहें हम, सो ई इक्विवेलेंट ऑफ सच रोज is equals to EMF of वन रो। किसके इक्वल होगा, EMF ऑफ वन रो। सो पूरे सर्किट का E इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, N इंटू में E। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, N इंटू में E। और अगर हम निकाले R इक्विवेलेंट, क्या निकाले हम, R इक्विवेलेंट, तो एक रो का आर कितना था, एन इंटू आर, एक रो का आर कितना था, एन इंटू आर। और ऐसी कितनी रो हैं, एम, तो कितना हो जाएगा, एन आर बाई एम। कहाँ से आया बेटा हमारे पास, ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखें हम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं स्टार लगा के, कि ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ identical shells equivalent E is equals to EMF of one shell, and R equivalent H equals to R by M। वो कितना होता है, R बाई एम, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है हमारा, R बाई एन, और E क्या रहता है, एक के इक्वल। तो हमारे पास क्या निकाल दिया हमने, पूरे सर्किट का E इक्विवेलेंट निकाल दिया, और पूरे सर्किट का स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये कहते हैं ये एक इंटरनल रेजिस्टर्स एक्सटर्नल R के साथ किसमें है, सीरीज में है। These mixed grouping of shells is in series with external resistance R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ किस में है, ये हमारे सीरीज में है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, एक रो का, एक पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग का कितना आया था, R बाई एम,
और उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में है, NR/M, उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, NR/M प्लस R। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट, और ये हमारे पास क्या आया था, E इक्विवेलेंट। हम क्या निकाल देंगे, करंट फ्लो इन सर्किट। सो करंट फ्लो इन एक्सटर्नल R is I is equals to E equivalent अपॉन R टोटल। कितना होगा, E equivalent अपॉन R टोटल। E equivalent कितना है, NE अपॉन R टोटल कितना है, NR/M प्लस R। क्या आ गया हमारे पास बेटा, NE अपॉन NR प्लस MR/M। हमने M क्या ले लिया, LCM। सो I इज इक्वल्स टू M को ऊपर भेज दें, क्या आ गया हमारे पास, MNE अपॉन NR प्लस MR। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। क्या आ गया हमारे पास, टोटल करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। क्या क्या बेटा, मैंने एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। हमारा टोटल करंट होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। हमने कहा हमारे पास आइडेंटिकल शेल्स की एक रो में n शेल थे। एक रो, पहले मैंने एक रो की बात की, उसमें कितने शेल हैं, n शेल हैं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है, n इंटू ई। सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है, n इंटू आर। तो सबसे पहले n आइडेंटिकल शेल्स इन सीरीज, देन टोटल ईएमएफ ऑफ वन रो n इंटू ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो n इंटू में r, ऑफ वन रो n इंटू में r। सिंस देर आर m सच रोज, ऐसी m सच रोज हैं, तो हमने क्या कहा, पैरेलल में E इक्विवेलेंट एक शेल की ईएमएफ के इक्वल होता है। तो एक रो एक शेल की तरह बिहेव करिए, हमारे पास एक रो का ईएमएफ कितना था, NE। तो हम क्या कहें, E इक्विवेलेंट ऑफ सच रोज, ईएमएफ ऑफ वन शेल, वन रो कितना है, इक्विवेलेंट N इंटू में E। अब एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस NR, ऐसी M रोज है, तो NR कितने आ गए हमारे पास पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR/M। तो क्या कहा हमने, ड्यूरिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग E इक्विवेलेंट तो कितना आ गया हमारे पास, NE, और R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, NR/M। ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल R के साथ किसमें है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा, NR/M प्लस R। टोटल करंट I क्या होता है बेटा हमारा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E की वैल्यू कितनी आई है, NE। R टोटल की वैल्यू कितनी आई है, NR/M प्लस R। M क्या ले लिया हमने, एलसीएम, NR प्लस MR/M, M को ऊपर भेज दिया, तो I कितना आया, MNE अपॉन NR प्लस MR। क्लियर बेटा। ये कह रहा है दिस करंट विल बी मैक्सिमम, I विल बी मैक्सिमम। I हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कब, व्हेन NR प्लस MR इज मिनिमम। जब जो डेनोमीटर है वो क्या हो जाए, हमारा मिनिमम हो जाए, तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हम इसी कंडीशन को सोल्व करते हैं। ये कहता है NR प्लस MR को NR प्लस MR मैंने स्क्वायर रूट करके होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। स्क्वायर से रूट कैंसिल, टर्म वापस क्या आ जाएगी, NR प्लस MR। क्लियर एज इट इज। इसमें हमने 2 रूट ऑफ NM MR, एक सेकंड बेटा, ये हमारे पास कैपिटल R था, M के साथ क्या था हमारा, कैपिटल R। देखो M के साथ क्या हमारा, कैपिटल R, MR। तो क्या कहा हमने, NR प्लस NR का स्क्वायर और रूट कर दिया, MR का भी स्क्वायर और रूट कर दिया, -2 NMRR प्लस 2 रूट ऑफ NMRR। और ये क्या चाहिए हमें, मिनिमम। इसी इक्वेशन को लिखा मैंने, क्या किया मैंने, देखो मिनिमम मैंने एज इट इज लिख दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। NR प्लस MR, NR का रूट कर दिया और स्क्वायर कर दिया, तो NR बन गया वापस, प्लस MR का रूट कर दिया और स्क्वायर कर दिया, MR बन गया, एज इट इज हो गया। 2 NMRR, 2 रूट NMRR ऐड कर दिया और 2 रूट NMRR सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, टर्म सिर्फ क्या बची, NR प्लस MR। क्लियर हो गया। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारा
क्या बन गया, रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, क्या बन गया, ये रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ एन एम आर आर। और ये क्या चाहिए हमें, मिनिमम। ये कहता है दिस इक्वेशन विल बी मिनिमम, दिस इक्वेशन विल बी मिनिमम। ये इक्वेशन मिनिमम कब हो जाएगी, जब रूट एन आर माइनस रूट एम आर, जब रूट एन आर माइनस रूट एम आर का जो होल स्क्वायर है हमारी, ये टर्म क्या हो जाए हमारी, ज़ीरो हो जाए। ये टर्म क्या हो जाए हमारे पास, ज़ीरो हो जाए। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये जीरो होने का मतलब क्या है बेटा, रूट एन आर इज इक्वल्स टू रूट एम आर, रूट से रूट कैंसिल, दैट इज एन आर इज इक्वल्स टू एम आर, कि जब एन आर एम आर के क्या हो जाएगा, इक्वल। और हम क्या लिख सकते थे कि व्हेन आर इज इक्वल्स टू एन आर बाई एम, कि जब ये हो जाएगा देन आई क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हो जाएगा। देखो एक बार, ये आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन आर बाई एम, एन आर एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस था, अपॉन ऐसे ऐसी एम रो थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो ये क्या है हमारे पास, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और आर क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर क्या हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन आर बाई एम हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कहता जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग में, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या कहें हम कि when external resistance is equal to total internal resistance of all shells in mixed grouping then the current flow becomes maximum। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये था बेटा हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल शेल्स। क्लियर हुआ। इससे पहले हमने क्या किया था, सीरीज और पैरेलल किया था। सबकी कंडीशन है अलग अलग। सीरीज की क्या कंडीशन आई थी कि हमारा करंट I in series is maximum if value of external resistance is very high, कि अगर सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट क्या बन गया था हमारा, मैक्सिमम। सबसे पहले हमने क्या किया था, सीरीज। तो क्या कहा सीरीज में कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अगर ग्रेटर देन आ जाए एन आर यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारा करंट क्या बन गया था, मैक्सिमम। फिर मैंने करवाया था आपको मिक्स आइडेंटिकल शेल्स इन पैरेलल। उसकी कंडीशन क्या आई थी कि करंट फ्लो I will be maximum when external resistance is very less than total internal resistance। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा सीरीज में तो करंट मैक्सिमम, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा पैरेलल में इंटरनल्स की कंपेरेटिवली तो करंट मैक्सिमम। और ग्रुप में अगर आर इक्वल आएगा
टोटल इंटररेजिस्टेंस के, तो करंट क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। होगी तीनों की कंडीशंस। क्या कहा हमने, एक बार तो एक्सटर्नल आर बड़ा, एक बार एक्सटर्नल आर छोटा, और एक बार एक्सटर्नल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या इक्वल आया, तो हमारा करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। क्लियर हुआ? तो क्या लिख सकते थे हम इसको कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन में हम क्या लिखें, यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा मैं ऊपर, इफ एक्सटर्नल आर इज ग्रेटर देन एन आर का मतलब क्या, आर रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि इन सीरीज हो गया ये, इन सीरीज, देन आई विल बी मैक्सिमम, देन आई विल बी मैक्सिमम। एक्सटर्नल आर लेस देन आर बाई एम, आर बाई एम का मतलब क्या है, आर रजिस्टर शेल्स इन पैरेलल, सेल किस में, हमारे पैरेलल में, देन आई विल बी मैक्सिमम। एंड इफ आर इक्वल्स टू एन आर बाई एम, दैट इज इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, दैट इज इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, देन आई विल बी मैक्सिमम। तीनों कंडीशंस हमारी हो गई कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर सेल है सीरीज में और एक्सटर्नल आर बड़ा है तो करंट मैक्सिमम, अगर आइडेंटिकल शेल्स हैं पैरेलल में और एक्सटर्नल आर छोटा है तो हमारा करंट मैक्सिमम। अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग है, एन शेल्स सीरीज में है और ऐसे ऐसे एम रोज हैं, एन आर बाई एम, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इक्वल है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम।